हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डिफाइड एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 का कंप्यूटर में सेट 18 लेकर के आ गया हूं। क्या सेट 18 यानी सेट 18 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने सारा सेट नहीं देखा है तो फटाफट वीडियो को रोक करके हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो है जीएसएससी सीजीएल का जो कंप्यूटर का सेट है उसे फटाफट करते चले आ जाओ। ठीक है, उसके बाद आप 18 पर आना। तो चलिए जो जो अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वो आज हम बताएंगे आपको क्या सेट 18। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ अमोंग द फॉलोइंग इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? बता दो जल्दी से फटाफट कमेंट करके। क्या होगा? सीपीयू, कीबोर्ड, माइक्रोचिप या फिर मदरबोर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि विच वन ऑफ द अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज अ क्या मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। राइट आंसर मदरबोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखिए। क्या है? डिस्क इंस्क्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेयर डाटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। भाई बता रहा है कि डिस्क का इंस्क्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी यानी हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर हो जहां भंडारण के पहले डाटा का इंस्क्रिप्शन किया जाता है। क्या डिस्क इंस्क्रिप्शन इज ए टेक्नोलॉजी यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेयर डाटा इज इंस्क्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। यानी क्या हाफ, होल, डबल, ट्रिपल या फैल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? होल डेटा। क्या? होल डेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेन। चलिए मैंने आपको बताया था हैं, वेन का बताया था, लेन का बताया था, सारा बताया था। तो ये फटाफट आप कमेंट करके बता दो कि एलएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? एलएन का असंक्षिप्त रूप क्या है? भाई क्या होगा? जल्दी से लेन का बता दो। तो हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्या? बहुत इजी प्रश्न आपके सामने है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए जो आपको आ रहा है वो आप करते चले जाना और अंत में जैसे कि हमने पिछले वीडियो में करते आया है, पिछले सेशन में करते आया है, क्या कि आपका जो भी स्कोर रहेगा वो कमेंट करके फटाफट कमेंट बॉक्स को भर देना कि सर मेरा स्कोर क्या रहा है। टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या है ये कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज एंड स्कैन इमेज आर typically stored in which with extension such as .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif। यानी ये सारे जो ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को जो है यानी फोटोज वगैरह को जो है ये .bmp में, .png में, .jpg में या फिर .tif में या फिर .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। भाई किसका? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिटमैप, पिक्सल, फ्लेम, बोथ बिटमैप एंड पिक्सल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बिटमैप। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बिटमैप। यानी ये सारे .bmp, .png और .jpg, .tif और GIF में जो है ये सारे को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो बिट मैप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि C++ इज अ, भाई C++ क्या है? तो C++ जो है मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एक सॉफ्टवेयर है या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से क्या है? तो मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ था कि C++ जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2 इज करेक्ट आंसर, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोर्ट्रॉन इज नॉट यूज्ड फॉर। भाई फोर्ट्रॉन जो है नॉट यूज्ड फॉर क्या?
फ्रोट्रॉन किसके लिए यूज नहीं होता, तो FRORTRON जो है का प्रयोग के लिए नहीं होता है। किसके लिए नहीं होता है, तो फ्रोट्रॉन का यूज किसके लिए नहीं होता है, तो देखो यहां पर क्या है, नंबर 1 पर है ड्राइंग पिक्चर्स, या फिर दूसरा पे है कैरिंग आउट मैथमेटिक्स कंप्यूशन, या फिर क्या हो जाएगा यहां पर, यहाँ क्या बता रहा है, ऑप्शन दे रहा है यहां पर ओनली ए, ओनली टू, बोथ दोनों, एक और दो दोनों, या नाइदर वन और नॉर टू, यानी न तो एक होगा न तो दो होगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा कि किनका प्रयोग नहीं होता है भाई, ये दोनों चीज का प्रयोग नहीं होता है, बोथ ए एंड टू, क्या हो जाएगा ए एंड टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ बग इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। भाई कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है, यानी आपका जो व्हाट इज अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में जो बग होता है वो बग से क्या अभिप्राय है। बग क्या है, एक प्रकार का वायरस है, एक प्रोग्राम है, एन एरर इन प्रोग्राम है, या मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, बताओ क्या हो जाएगा। तो आपका जो ये बग है वो है एक प्रकार का एन एरर इन प्रोग्राम है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, एन एरर इन प्रोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लीजिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मॉडिफायर की। भाई इनमें से बता दो कि कौन मॉडिफायर की है, बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बता दो कि इसमें से कौन एक संशोधन बटन यानी मॉडिफायर की है। क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी सभी कथन सत्य है या सभी विकल्प सत्य है, या फिर कंट्रोल सही होगा सिर्फ कि शिफ्ट होगा कि ऑल्ट होगा। तो यहां पर जो मॉडिफायर की है यानी संशोधन बटन है, इनमें से सभी है, यानी कंट्रोल भी है, शिफ्ट भी है, ऑल्ट भी है, ये तीनों का तीनों आपका मॉडिफायर की में आता है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है, कि ये सभी जो है एक मॉडिफायर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एन आईपी एड्रेस, भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, आईपी एड्रेस इज बिट नंबर, बता रहा है कि एक आईपी एड्रेस में जो बिट का संख्या होता है वो कितना होता है, कितना बिट की संख्या होता है, 8, 32, 64, 104। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कितने 32 हो जाएगा, है ना 32, याद रखो 32। एन आईपी एड्रेस इज 32 बिट नंबर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि CAD स्टैंड्स फॉर, भाई CAD का जो संक्षिप्त नाम है वो क्या होगा। CAD स्टैंड्स फॉर, तो देखो कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, या फिर कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। यानी आपका जो राइट आंसर होने वाला है CAD का वो हो जाएगा आपका नंबर 2, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। भाई JPEG का फुल फॉर्म क्या होगा, संक्षिप्त रूप क्या होगा JPEG का, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ, बहुत ही इजी प्रश्न है ये आपके लिए कि ये जो JPEG का फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट फोटोग्राफिक्स इन एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर जॉइंट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्राफिक्स, या फिर जॉइंट प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स, या फिर जॉइंट प्रोजेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप। क्या हो जाएगा यहां पर आपका जो हो जाएगा राइट आंसर, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, JPEG का फुल फॉर्म। चलो देखिए, नेटस्केप नेविगेटर इज अ, ये जो नेटस्केप नेविगेटर है वह एक क्या है, भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर वेब ब्राउजर है, या फिर प्रोसेसर है।
तो ये जो नेटस्केप्स नेविगेटर है वो एक प्रकार का क्या है तो वो है वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है भाई। तो नेटस्केप नेविगेटर इज अ वेब ब्राउजर। क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? बहुत ही इजी प्रश्न ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि जो आधुनिक कंप्यूटर का जो फादर किसे बोला जाता है, ये आप कमेंट करके बताना। बहुत ही इजी प्रश्न है, ये आप पर छोड़ता हूं मैं। चलिए फटाफट कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो हैं वो जानते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है भाई, किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स? यानी कौन सा की का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए? यानी कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, अब हमको नीचे आना है यानी नेक्स्ट लाइन पर आना है, तो किस की को प्रेस करेंगे हम? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। अब बता दो फटाफट क्या होगा। चलो ऑप्शन नंबर ए इंटर की, स्केप की, शिफ्ट की या फिर रिटर्न की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इंटर की। क्या हो जाएगा? इंटर की। यानी इंटर की यहां क्या हो जाएगा? इंटर की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी इंटर की को दबाते हैं और फिर हम क्या आ जाते हैं? नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? क्या देखो यहां पर ऑप्शन नंबर फाइनल ट्रांसफर पोजीशन या फिर फाइल ट्रांसफर पोजीशन या फाइल ट्रांसफर पॉकेट या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर। क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा एफटीपी का? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए 4 हो जाएगा राइट आंसर एफटीपी का फुल फॉर्म। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच सिस्टम इज यूज बाय द डिजिटल कंप्यूटर्स टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स? भाई अंक संगणक यानी जो कंप्यूटर द्वारा जो डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? किस प्रणाली का उपयोग होता है? तो डेसिमल का, बाइनरी का, हेक्साडेसिमल का या ऑक्टल का। तो आपका जो हो जाएगा क्या? विच सिस्टम इज यूज्ड बाय द डिजिटल कंप्यूटर टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स? बताइए विच। तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या? बाइनरी। क्या हो जाएगा? बाइनरी, है ना। यानी बाइनरी सिस्टम इज यूज्ड बाय द डिजिटल कंप्यूटर टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाइनरी। क्या हो जाएगा? बाइनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन? भाई आईएसडीएन का संक्षिप्त रूप क्या होगा? आईएसडीएन का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? देखो यहां पर दिया हुआ है कि इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क या फिर इंडियन सर्विस डिजिटल नेटवर्क या फिर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क या फिर इंटरनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आपका जो राइट आंसर होगा आईएसडीएन का फुल फॉर्म वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यानी आईएसडी का फुल फॉर्म। ठीक है, आईएसडीएन का फुल फॉर्म। चलिए अगला देखिए, इन एमआईसीआर व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर? भाई एमआईसीआर का फुल फॉर्म का जो होगा क्या होगा? एमआईसीआर, है ना। एमआईसीआर इसमें बता रहा कि जो आई क्या दर्शाता है? ठीक है, इंटरेक्टिव, इंफॉर्मेशन, इंक, इंस्ट्रक्शन क्या दर्शाता है? तो चलो मैं एमआईसीआर का सबसे पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं। क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। क्या हो गया? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
है ना। यानी MICR का जो संक्षिप्त रूप होगा वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा। तो यहाँ आई क्या स्टैंड, आई फॉर स्टैंड क्या कर रहा है, आई स्टैंड फॉर इंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 इंक, स्याही को वो रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड्स करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो MICR का फुल फॉर्म हो गया, वो MICR का फुल फॉर्म हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये जो आई स्टैंड्स फॉर इंक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप करते चले जाओ, फिर आप बोलोगे वाह गुरुजी कमाल हो गया, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। भाई विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या होगा, ये कमेंट करो फटाफट, आप लोगों को करना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि कितना जो है आप जानते हो कि विश्व का जो है पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। जो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए CDC 6600 एंड यूएसनेट, या फिर कोमोडोर VIC/20 या परम 10,000। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, तो हो जाएगा आपका CDC। ऑप्शन नंबर 1 CDC 6600 इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। भाई इनमें से कौन जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी से बता दो कमेंट करके फटाफट। देखो प्लॉटर है, मैग्नेटिक इंक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, या फिर बारकोड रीडर है। तो इसमें से जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्या पूछ रहा है आपसे, इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से जो है प्लॉटर जो है आपका वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। प्लॉटर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आज आपका जो सेशन टॉप 20 क्वेश्चन का वो समाप्त होता है, ठीक है। अब ये सारे टॉप 20 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप फटाफट कमेंट कर दो कि आपका स्कोर क्या रहा है और आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक करते जाएं अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो। कमेंट तो आप कर ही रहे हो, साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी इस बार कल्याण हो जाए। और नए अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस बार आपका जो है CGL बिल्कुल क्लियर हो जाए। खास करके कंप्यूटर में आपका 20/20 100% श्योर मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।